आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीबीटी टॉपिक कन्फाइंड स्पेस के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट हो या फिर ऑयल एंड गैस हो या फिर रिफाइनरी हो, जहां कहीं भी आप काम करते हो, तो काम शुरू करने से पहले वर्कर लोगों को टीबीटी दिया जाता है। टीबीटी यानी कि टूल बॉक्स टॉक मीटिंग। अब उस मीटिंग में क्या होता है कि एक टॉपिक आपको कंसीडर करना पड़ता है और उसके रिगार्डिंग आपको जो है कुछ बातें जो है वो वर्कर लोगों को बतानी पड़ती है। तो उस दौरान टीबीटी के दौरान आपको क्या बातें डिस्कस करना चाहिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसलिए आज हमने यहाँ पर टॉपिक हमारा कंसीडर किया है कन्फाइंड स्पेस। जब भी आप टीबीटी दोगे तो कन्फाइंड स्पेस के बारे में आपको क्या बातें बतानी चाहिए वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कन्फाइंड स्पेस यानी कि होता क्या है। कन्फाइंड स्पेस यानी कि ऐसी जगह जो खास तौर से इनक्लोज हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरीके से इनक्लोज नहीं होती है। वहां पर क्या होता है कि उस कन्फाइंड स्पेस में हजार्डस जो कंडीशंस है या फिर जो सब्सटेंसेस है वो अवेलेबल हो सकते हैं, जिसके कारण सीरियस इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि वो जो हजार्डस कंडीशंस है या फिर सब्सटेंस है वो क्या हो सकता है कि जैसे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की जो है वो कमी वहां पर हो सकती है। पुअर एंट्री एंड एग्जिट हो सकता है, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में जाने का जो रास्ता है और जो आने का रास्ता है वो अच्छी कंडीशन में नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद है चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जब भी आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जाते हो तो वहां का जो टेम्परेचर है वो चेंजेस होते रहता है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है कन्फाइंड स्पेस के बाहर में, तो वो टेम्परेचर अलग होता है और जब आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर में जाते हो तो वहां का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो ये बात आपको बतानी है जब भी आप टीबीटी लोगे। तो सबसे पहले है उसका डेफिनेशंस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। उसके बाद आपको बताना है कि ये जो कन्फाइंड स्पेस है ये कहाँ कहाँ हो सकता है, यानी कि वो जगह क्या हो सकती है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताने हैं, जैसे कि साइलोज हो गया, वैट्स हो गया, हॉपर्स हो गया, यूटिलिटी वॉल्स हो गया, टैंक्स हो गया, वाटर सप्लाई टावर्स हो गए, सेवर्स हो गए, पाइप्स हो गए, एक्सेस शाफ्ट्स हो गए, ट्रक या फिर रेल टैंक कार्स हो गई, मैनहोल्स हो गए, पंप स्टेशन हो गए, मैन्योर पिट्स हो गए, स्टोरेज बिन्स हो गए। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है ये सारे कन्फाइंड स्पेस के एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल आपको वर्कर लोग को बताना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये कन्फाइंड स्पेस में जब भी आप काम करोगे तो उसमें क्या क्या खतरा हो सकता है, तो उसके हजार्ड्स आपको बताने हैं। तो उस हजार्ड्स में क्या क्या आएगा कि जैसे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी वहां पर हो सकती है। दूसरा हजार्ड है टॉक्सिक गैसेस, यानी कि जहरीली गैसेस। कन्फाइंड स्पेस में जब आप काम करोगे तो वहां पर जहरीली गैसेस की अवेलेबिलिटी होना बढ़ जाता है। तो जैसे कि H2S गैस है, वो जहरीली गैस है, वो वहां पर मौजूद हो सकती है। फिर उसके बाद है फायर, यानी कि आग लगने का खतरा, वो भी वहां पर हो सकता है। फिर उसके बाद है स्लिप एंड ट्रिप्स, तो वो भी हजार्ड वहां पर मौजूद हो सकता है। फिर उसके बाद है एक्सेस एंड इग्रेस, यानी कि आने का और जाने का जो रास्ता है वो भी एक खतरा हो सकता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि फ्री फ्लोइंग जो भी मटेरियल है वो भी वहां पर खतरा हो सकता है। तो ये जो सारे हजार से ये भी आपको उनके साथ डिस्कस करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि कन्फाइंड स्पेस की क्या रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वहां पर किस कंडीशंस में आपको काम करना चाहिए और किस कंडीशंस में आपको काम नहीं करना चाहिए। तो वो बातें भी आपको बतानी है। जैसे कि सबसे पहले आपको बताना है कि किस कंडीशंस में उनको काम नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपको बताना है कि नो परमिट नो वर्क, यानी कि अगर परमिट नहीं है तो वहां पर काम नहीं करना है। फिर सेकंड पॉइंट आता है उसका इनकॉम्पिटेंट, यानी कि कॉम्पिटेंट अगर पर्सन्स नहीं है तो वहां पर काम नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है कि अगर वहां पर गैस टेस्ट अगर परफॉर्म नहीं की गई है तब भी वहां पर काम नहीं करना है। फिर है नो वेंटिलेशन, यानी कि वहां पर अगर वेंटिलेशन नहीं है तब भी काम नहीं करना है। फिर है कि नो इबा अवेलेबल, यानी कि इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग अपैरेटस अगर वहां पर अवेलेबल नहीं है तब भी आपको काम नहीं करना है। फिर है उसके बाद एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है तब भी उस कंडीशंस में कन्फाइंड स्पेस में आपको काम नहीं करना है। उसके बाद है नो एक्सेस एंड इग्रेस, यानी कि जाने का रास्ता और आने का रास्ता अगर वहां पर अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तब भी आपको वहां पर काम नहीं करना है। फिर उसके बाद है नो सुपरविजन, यानी कि जो भी काम वहां पर हो रहा है, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में काम हो रहा है, वहां पर अगर कोई सुपरविजन नहीं है तो उस कंडीशंस में भी आपको काम नहीं करना है। तो ये सारी आपको बातें बतानी है कि ये जो पॉइंट्स में अगर एक भी पॉइंट्स अगर मिसिंग है तो उस दौरान आपको वहां पर काम नहीं करना है। तो फिर आपको बताना है कि किस कंडीशंस में आपने काम करना चाहिए। तो उसके लिए PTW अप्रूव होना चाहिए। जो भी काम होने वाला है उसके लिए कॉम्पिटेंट पर्सन्स होने चाहिए। जो भी पर्सन्स वहां पर काम के लिए इन्वॉल्व है उन सभी के पास में पर्सनल गैस मॉनिटर होना चाहिए। फिर उसके बाद वहां पर गैस टेस्ट परफॉर्म होना चाहिए।
फिर है कि वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी पर्सन्स वहाँ पर काम करेंगे उन सभी के पास ईबा अवेलेबल होना चाहिए। ईबा यानी कि इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग apparatus। फिर उसके बाद है कि उस कन्फाइंड स्पेस में टेम्परेचर जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि उस रेंज में ही आप काम कर सकते हो उतना ही टेम्परेचर वहाँ पर होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी एक्सेस है और रिग्रेस है वो वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए और वहाँ पर प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स है जब वो वहाँ पर क्लियर होंगे तभी आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना है। तो ये सारी बातें आपको टीबीटी के दौरान वर्कर लोगों को बताना है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, फिर उसके हजार्ड्स क्या है, फिर आपको किस कंडीशंस में वहां पर काम करना चाहिए और किस कंडीशंस में आपको काम नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।